सबटेरेनियन और डीप सी किंग के जाने के बाद टेररिज्म प्लान अब में रूल करने के लिए आ गया है। हम अपने टारगेट के करीब पहुंच चुके हैं सर। रोजर, हम प्लान के मुताबिक फ्लाई कर चुके हैं और बहुत जल्द ब्रावो के टॉप पर होंगे। हेलो, क्या हुआ? हाँ, क्या कहा वापस आ जाऊं? तुम्ही ने कहा था कि अजीब सा मॉन्स्टर जाग गया और तुम ही लेकर आए थे मुझे यहाँ। हाँ, अभी तो फाइट शुरू होने वाली है। क्या? क्या मतलब? क्या तुम बार-बार बीच में बोलना बंद करोगे? नजर नहीं आ रहा, मैं फोन पर बात कर रही हूँ। अब तो मैं भी बहुत तंग आ चुकी हूँ। पता नहीं आखिर वो अपने आप को समझता क्या है। हो गई तुम्हारी बात। तुम्हारी जिन पर क्या है? तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो या मैं कांपने शुरू कर दूं तुम्हें? ब्रेव बनने की एक्टिंग कर रही हो, जो कि तुम हो नहीं, छोटी बच्ची। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक्टर कहने की? तो तुम इतनी भी कमजोर नहीं। इतनी बात याद रखो कि मुझे मारने के लिए मीटियोर ही जमीन पर लाना पड़ेगा। ठीक है, तो फिर मैं वो ही ले आती हूँ। मजाक मत करो। तो दोबारा 3000 साल सोने के बारे में क्या ख्याल है? Fist of flowing water, crashing rock. ऐसा ही कुछ करना होगा। क्या ट्राई करना चाहोगे? तुम दोनों स्ट्रांग हो और मुझे पूरा यकीन है कि इसके एक्सपर्ट भी बन जाओगे। क्या ख्याल है? क्या ये वो कूल चीज है जो तुमने कहा था कि तुम मुझे दिखाना चाहते हो? तुम्हारे डोजो के लिए सेल्स पिच? थैंक्स, मैं इंटरेस्टेड नहीं। तुम चाहो तो कर सकते हो। नहीं, मुझे भी ये नहीं करना। मुझे सेल्फ डिफेंस का आर्ट नहीं सीखना, बल्कि अपने ओपोनेंट को खत्म करने वाली पावर चाहिए। तुम दोनों हमारे फाइटिंग स्टाइल का मजाक उड़ा रहे हो। मैं मास्टर का सबसे बेस्ट स्टूडेंट तुम्हें चैलेंज। अच्छा, सॉरी। क्या वाकई ये आपका बेस्ट स्टूडेंट है? ऐसा ही है। मैंने तो सुना था कि आपके डोजो में बहुत ही काबिल फाइटर्स हैं। मेरा एक स्टूडेंट जुनूनी हो गया था। उसने मेरे बहुत से अच्छे स्टूडेंट्स को इतना बुरा मारा कि वो फाइट करने के काबिल नहीं रहे और सबने डर कर फाइट छोड़ दी।
क्या वो वाकई इतना स्ट्रांग है? नाम क्या है? गारो। बेशक उस वक्त वो मेरा सबसे काबिल स्टूडेंट था, लेकिन मैंने उसे मार कर निकाल दिया। तुम्हें देखकर लगता नहीं उसे मार सकते हो। हे, ज़बान संभाल कर। ये मशहूर हीरो सिल्वर फैंग है, क्लास एस रैंक 3। ये अपने दुश्मनों को ऐसे हराते हैं जैसे पानी से खेल रहे हो, और ये ऐसे धुलाई करते हैं जैसे तेज रफ्तार दरिया पत्थरों को चीरता हुआ आता है। मार्शल आर्ट के मास्टर हैं, और तुम अभी अभी हीरो बने हो, इसलिए तुम्हें अभी इस बात की समझ नहीं आएगी। तुम कभी किसी को कमजोर मत समझना। बहुत हो गया चिरान को, मुझे शर्मिंदा मत करो। हमारा गेस्ट साइतमा मुझसे भी कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। क्या आप वाकई सच कह रहे हैं मास्टर? मिस्टर सिल्वर फैंग, मुझे एसोसिएशन वालों ने भेजा है, इमरजेंसी है। क्लास एस के तमाम हीरोज को बुलाया गया है। जल्दी से एसोसिएशन हेडक्वार्टर्स में पहुंचे। 1 मिनट रुके, आप तो मिस्टर जिनोस है ना? अच्छा हुआ आप भी यहाँ मिल गए। सारे क्लास एस हीरोज को बुलाया गया है, आप भी जरूर आइएगा। क्या थ्रेट लेवल ड्रैगन है? चलो चलते हैं। ड्रैंको, तुम डोजो का ख्याल रखना। अपना ख्याल रखिएगा। अगर सारे क्लासेस हीरोज को बुलाया गया है तो यकीनन उन्हें आपकी हेल्प की जरूरत होगी मास्टर। क्या आप साथ चलेंगे? हाँ, क्यों नहीं, वैसे भी करने को कुछ नहीं। ओह, तो आ गया सिल्वर फैंग। एटॉमिक सैमुराई, काफी अरसे बाद मिले। मुझे यकीन था आज तुम जरूर आओगे। तो यही है ना वो साइबॉर्ग जेनोस? तुम कौन हो? तुम्हें नहीं पहचाना मैंने। ये क्लास बी हीरो साइतमा है। इसका खास टैलेंट और पावर इसको एक दिन क्लास एस टॉप रैंक हीरो बनाएगी। ओह, कैसे हो मिडिल एज हीरो ड्यूड? तुमसे मिलके अच्छा लगा। हाँ, मैं सबसे हाथ नहीं मिलाता, सिर्फ स्ट्रॉन्ग लोगों से हाथ मिलाता हूँ। जिस दिन तुम क्लास एस हीरो बन जाओगे, मैं तुमसे हाथ जरूर मिलाऊंगा। और हाँ, मैं कोई मिडिल एज नहीं हूँ, सिर्फ 37 इयर्स का हूँ। 37 मिडिल एज नहीं है? ये तो मुझे पता ही नहीं था। हे, इस बी क्लास हीरो को यहाँ कौन लेकर आया है? तुम हमारे बीच आने का सोचना भी मत। और अगर तुम्हें यहाँ बुला ही लिया था तो तुम्हें खुद इतनी शर्म होनी चाहिए थी कि तुम मना करते थे। तुम्हारे यहाँ आने का मकसद जानती हूँ मैं, क्लास एस हीरो से दोस्ती बढ़ाना। तुम यहाँ से फौरन चले जाओ। लॉस्ट चाइल्ड और इतना एटीट्यूड, कोई मसला है इसके साथ? ये है टोर्नेडो, क्लास एस रैंक 2। लॉस्ट चाइल्ड बोलने की हिम्मत ये अपनी कैसे हुई फिजिक तुम्हारी? पावर का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स को हरा सकती है। लगता है वो सब यहाँ आ गए हैं। हमें भी उन्हें ज्वाइन करना चाहिए। हाँ? कहाँ जा रहे हो? हाँ, इग्नोर करना बंद करो मुझे। शायद यही मौका है मेरे पास कि मैं जिनोस के करीब हो जाऊं। यकीनन सीरियस प्रॉब्लम है, इसीलिए सबको यहाँ बुलाया गया है। डीमन या ड्रैगन जो भी हो, जल्दी बताओ। साइतमा, कुछ तो बात है इस नाम में। लगता है ये आज फिर नहा कर नहीं आया। ये सब मेरे मसल्स को इतना गौर से क्यों देख रहे हैं? कोई भी मुझे यहाँ सीरियस नजर नहीं आ रहा। क्या ये बस इसी तरह खाता ही रहेगा? रैंक 1 आज भी नहीं आया। सोच रहा था आज उनसे मिलूंगा। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा। लगता है सिल्वर फैंग ने अपने सारे स्टूडेंट्स को यहाँ बुला लिया है। तो हम सबको यहाँ क्यों बुलाया है? किसी को क्या फर्क पड़ता है? मैं सबको छोड़कर यहाँ आई हूँ और मुझे 2 घंटे से इंतजार करना पड़ रहा है। क्या मुझे चाय मिल सकती है? माफ कीजिएगा, मुझे आने में देर हो गई। हमें नहीं मालूम कि मेटल नाइट और ब्लास्ट कहाँ है, और ना ही हम उन तक पहुंच पाए हैं। तो अब उनका इंतजार करने की जरूरत नहीं है। इमरजेंसी मीटिंग को शुरू करते हैं। पहले मैं अपना तारुफ करा दूं। मेरा नाम सिच है और मैं हीरो एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, लिहाजा मैं ही इस हवाले से आपको ब्रीफ करूंगा। आप हीरोज को यहाँ बुलाया गया है क्योंकि आप सबसे बेहतर हैं, आप टॉप क्लास हैं, और अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप दुनिया को बचाएंगे। लेकिन पहले बता दूं, जो कुछ होने जा रहा है, क्लास एस हीरो होने के बावजूद इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आप जीत जाएंगे। तो जो कोई पीछे हटना चाहता है अभी चला जाए, उसका क्लास एस स्टेटस बरकरार रहेगा। जो यहाँ रुककर मेरी बात सुनना चाहेंगे, उनको फिर पीछे हटने की इजाजत नहीं होगी। आपको यहीं रुकना होगा
जब तक ये हादसा हो नहीं जाता, ताकि हालात से निपटा जा सके। तो बताइए, क्या आप लोग सुनना चाहते हैं? बात सुनो। बात इतनी अहम होनी चाहिए जिस तरह हमें यहाँ बुलाया गया है। याद रखना, मैंने अपनी बहन का पियानो शो मिस किया है यहाँ आने के लिए। अगर ये कोई बेकार मीटिंग हुई तो मैं ये पूरी बिल्डिंग तोड़ दूंगा, समझे? हाँ, जैसे कि तुम अपनी इस पतली सी स्टिक से यही कर सकते क्या हो। कहा? तो क्या इस बिल्डिंग की बजाय मैं तुम्हारा सर न तोड़ दूं? अगर तुम ये कर सकते हो तो कोशिश करके देख लो ना बेवकूफ। मैं चाहता हूँ कि जो भी बात है जल्दी करो, वरना ये याद रखना कि यहाँ पर बहुत मसला हो जाएगा। हे बॉबी पिन, क्या तुम इस लड़की की साइड ले रहे हो? प्रिडिक्शन करने वाली मैडम शिबाबुआ अब इस दुनिया में नहीं रही। वेट, मैडम शिबाबुआ, उनका कत्ल हुआ है? नो, अगले 6 महीने के फ्यूचर का जायजा लेते हुए उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई थी और उन्हें शदीद खांसी होने लगी, जिसे रोकने के लिए उन्होंने कफ सिरप का इस्तेमाल किया, लेकिन बदकिस्मती से वो जिंदा नहीं बच पाई। समझ गया मैं। बगैर किसी पेशेंट गोई के आने वाले हमलों से बचने का हल निकालना होगा हमें, और शायद सबको इस मीटिंग में इसीलिए बुलाया गया है। बिल्कुल नहीं। मैडम शिबाबुआ ने वैसे भी कुछ नई आने वाली आफतों के बारे में पहले से बताया था। एक्सक्यूज मी, लिहाजा हमें इस तुमसे बात कर सकता तैयारी करनी हाँ। होगी। इसी सिलसिले ये में शिबाबुआ कौन है? क्या कोई हीरो है? तुमने उसके बारे में नहीं सुना? वो फ्यूचर देखने में बहुत माहिर थी। उसने पहले भी सिलसिले और मॉन्स्टर अटैक की सही प्रेडिक्शन की थी। हम मैडम शिबाबुआ की प्रेडिक्शंस के बगैर भी कई मुसीबतों से निपटे हैं, और इसके बावजूद भी हमने उन्हें बॉडीगार्ड और स्पेशल ट्रीटमेंट दी थी। ये दुरुस्त है, क्योंकि उनकी बताई गई सभी प्रेडिक्शन 100% सही साबित हुई थी। लेकिन इस वक्त मसला है ये, मेरे हाथ में उनकी की गई आखिरी प्रेडिक्शन मौजूद है। कफ सिरप पीने के बाद अपनी आखिरी सांसें लेते हुए उन्होंने ये नोट छोड़ा है। ये कैसी प्रेडिक्शन है जो जल्द ही पूरी होने वाली है। ये देखें, क्या आप लोग पढ़ सकते हैं? मजाक कर रहे हो ना? ये बेवकूफी है। क्या मैं जा सकता हूँ? मेरा स्कूल है। मैं जानता हूँ तुम बहुत ज़हीन हो चाइल्ड एम्परर, लेकिन अगर तुम इस खतरे को नहीं पहचान रहे तो मुझे ये कहना होगा कि तुम बहुत इमेच्योर हो। क्या कहा तुमने? अब पुरसुकून हो जाओ, सब बात सुने मेरी। मैडम शिबाबुआ की प्रेडिक्शन 100% ठीक होती है। उन्होंने माजी में भी कई आफात और हादसों की प्रेडिक्शन की थी, जिनमें से कुछ के नतीजे में कई जानें भी जाया हुई। लेकिन इससे पहले उनकी किसी भी प्रेडिक्शन में लफ्ज खतरे का इस्तेमाल कभी भी नहीं हुआ था। इसका मतलब है कि उन आफात से बड़ी कोई आफत आने वाली है, और हमें यकीन है कि ये जरूर होगा अगले 6 महीने में किसी भी वक्त। ओके, इसका मतलब हमें एग्जैक्ट डेट और टाइम का नहीं पता। हाँ, इस तरह तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हाँ, आप लोगों का कहना ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप आने वाले 6 महीने में किसी भी फाइट के लिए तैयार रहें। समझ गए सब? अगले 6 महीनों में? मतलब वो कल भी हो सकता है और आज भी? हाँ, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन तुम हो कौन? ये आपको जल्द पता चल जाएगा। बिल्डिंग पर अटैक किया जा रहा है। ऐसा नहीं हो सकता। ये हीरो एसोसिएशन का हेडक्वार्टर है। ये वो जगह जहाँ सब जमा है। हॉक, ईगल, फैल्कन और काई, हमले के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि अब इन तमाम हीरोज को खत्म करने का वक्त आ गया है। उसके बाद ये वर्ल्ड हमारा हो जाएगा। Now you can follow me. स्काई किंग को कोई भी आसानी से नहीं मार सकता। वो कौन था? नहीं जानते, लेकिन वो खतरा था इसलिए मार दिया। अच्छा किया। हमारा फर्ज है शिव को प्रोटेक्ट करना। Emergency power has now been activated. हाँ, ये क्या था आखिर? बाहर हो क्या रहा है? मुझे नहीं मालूम सर। तमाम राब्ते डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। हम अंधेरे में हैं।
Impossible. डरने की जरूरत नहीं है बेटा। हाथ दो मुझे और ऊपर आ जाओ। घबराओ नहीं, पकड़ो मेरा हाथ। आ जाओ, शाबाश। ये क्या है? लगता है यहाँ कुछ लोग बच गए हैं। शिव सबको मारने में नाकाम रहा। अभी मार देगा। अच्छा आइडिया है। यहाँ से भागो जल्दी। तुम्हें क्या लगता है तुम इतनी आसानी से हरा दोगे? मैं मास्टर एटॉमिक का शागिर्द हूँ और यहाँ इंतजार कर रहा था मीटिंग खत्म होने का ताकि तुम जैसे मास्टर का सामना कर सकूं। क्या ये सब तुमने किया? डिस्ट्रक्शन लेवल 99.8% हो चुका है। सिटी ए पूरी तरह तबाह हो चुका है। एक ही बार में ये प्रेडिक्शन इतनी जल्दी पूरी कैसे हो गई? मुझे लगा कि अभी वक्त बाकी है। एक मिनट, तो फिर ये बिल्डिंग कैसे बच गई? हमने मेटल नाइट को असाइन किया था इस बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन के लिए, इसीलिए ये किसी एवरेज शेल्टर से कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ओह अच्छा, तभी यहाँ पर कोई खिड़की नहीं है। हमें बाहर जाना चाहिए और चलकर खुद देखना चाहिए कि उन्होंने जो कहा वो ठीक है या नहीं। मास्टर, क्या आप मास्टर, ये तो बहुत बड़ी है। क्या ये एलियंस है? अच्छा, तो ये है जिसने शहर को तबाह किया। बस बहुत हुआ, और नहीं। ये इंसान हमसे लड़ने की ताकत रखता है और तेज भी है। हमें इसको जल्दी मार देना चाहिए। अच्छा आइडिया है। ये अभी तक मरा क्यों नहीं? इसका हार्ट अटैक पहले से ज्यादा पावरफुल है। मैं इसको हरा नहीं सकता। ये इंसान तो बहुत कमजोर है और इसको मारना तो बहुत आसान है। क्या है ये? ये तो एक से ज्यादा हो गए। मैं इसको खत्म करता हूँ, तुम दूसरों को संभालो। हाँ ठीक है, मैं जाके उन लोगों को खत्म करके आता हूँ जो भागे हैं। तो चलो शुरू करें। मास्टर, याइन, तुम ठीक नहीं लग रहे। तुम्हारे हाथ से काफी खून बह रहा है। मास्टर, तलवार का इस मॉन्स्टर पर असर नहीं हो रहा। आप मेरी फिक्र मत करें। आप जाएं यहाँ से। अब बच के दिखाओ। याइन, तुम्हारी तलवारबाजी वाली जिंदगी अभी खत्म नहीं हुई। संभालो खुद को। यस मास्टर। तो इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो हमसे लड़ सकता है? जबरदस्त। लेकिन अब हमसे कैसे बचोगे? दुनिया? हाँ, इसका मतलब तुम किसी और दुनिया से हो। और यकीनन इस शिप में तुम्हारे और भी साथी मौजूद होंगे। हाँ, समझ गया। मुझे पहले ही शक था कि तुम में इतनी ताकत नहीं है कि तुम अकेले इस पूरे शहर को तबाह कर सको। हम भी तुम्हारे साथ हैं, एटॉमिक सैमुराई। अच्छा, तो तुम हो वो जिसने इस शहर को तबाह किया है। अगर मैं कहूँ हाँ तो क्या कर लोगे? जितने भी स्मार्ट बंदों को तुमने मारा, मैं उनका बदला लूंगा। जैसा कि उसने कहा था, हार्ट अटैक इस नीयत से करो कि अपने दुश्मन को खत्म करना है। सिटी और उसके आसपास के शहरों को खाली करने की वार्निंग जारी करो अभी इसी वक्त। और पूरे सिटी ए को ठीक से मॉनिटर करो। मुझे जानना है कि कितने लोग जिंदा हैं ताकि उन्हें रेस्क्यू किया जाए। थ्रेट लेवल क्या है? साहिब, ड्रैगन। शायद नहीं, ये उससे भी ऊपर है। 4 क्लास एस हीरोज उस एलियन से इस वक्त निमट रहे हैं, लेकिन असल मसला ये है कि हम उस शिप तक नहीं पहुंच पा रहे। कोई भी एयरक्राफ्ट वहां सेकंड्स में तबाह हो सकता है।
तुम क्लास एस में टॉप रैंक पे हो किंग। इस परेशानी से अब हम कैसे निकले बताओ हमें। किंग, क्लास एस रैंक 7, वर्ल्ड का स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन माना जाने वाला, और मैंने बाकी हीरोज को भी हमेशा इसकी रिस्पेक्ट करते देखा है। मैं इस वक्त कुछ नहीं कर सकता। यह आसमान में बहुत ऊपर है, इस पर हमला करने का कोई रास्ता नहीं। ये मिस्टीरियस क्राफ्ट हमारे किसी काम का नहीं है। हमें इस मौके से फायदा उठाते हुए मेटल नाइट को बुलाना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं? ये बिल्कुल ठीक नहीं होगा। क्या आप दुनिया के सबसे ताकतवर आदमी नहीं है? रिलैक्स हो जाओ टॉर्नेडो। पूरा शहर खत्म हो गया और आप मुझे फ्री हैंड देने की बात कर रहे हैं। मुझे तो बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा आपकी बात सुनकर। आप रहने दे, ये सब कुछ मैं संभाल लूंगी। रुको, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुझे नहीं मालूम मैं कितना हेल्पफुल रहूंगा, लेकिन मैं उस पर जमीन से हमला कर सकता हूँ। शायद तुमने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा ना मैं संभाल लूंगी। हे जेरोस, अब तुम्हें क्या हो गया है? अगर तुमने उससे ज्यादा गुस्सा दिलाया तो वो तुम्हें मार देगी। ठीक है, वैसे भी किसी के साथ टीम बनाने का फायदा नहीं है। मास्टर तो पहले ही कामयाबी से उनके शिप में दाखिल हो चुके हैं। कोई इस पर यकीन करे या ना करे, लेकिन ऐसा कोई मॉन्स्टर नहीं जो मास्टर को हरा सके। और अगर ऐसा कोई मॉन्स्टर होता तो मुझे यकीन है कि हमारी दुनिया कब की खत्म हो चुकी होती। तो तुम क्या बन क्या करे, लेकिन अब सब खत्म। क्या तुम जानते हो, आज तक ऐसा कोई नहीं आया मेरे सामने जो मुझे हरा सके। आज मेरी जहरीली सांस तुम्हें खत्म कर देगी। अब तक तो इनके बॉस को सामने आ जाना चाहिए था, अगर तो वो वाकई अभी तक जिंदा है। I, Gloryboss, control this preview. I perfected some new moves. No, really, now I have like 20, but I couldn't show them off because, you know, they killed me pretty quick.